हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि हम माता रानी के भवन की यात्रा पर हैं और हम यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तो थोड़ी देर में शुरू करेंगे अपनी यात्रा को, तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए ज़ोरदार जयकारा माता रानी का। और हम अब निकलते हैं। काफ़ी देर कर लिया हमने यहाँ पे रेस्ट। हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे, पर उनकी शायद मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो पहले यहाँ इसको फेंक देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा न फैलाएं, हर पैकेट और हर कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। हमने भी अपना सारा सामान डस्टबिन में ही फेंका है। नेचर ब्यूटी को बिल्कुल भी ख़राब मत करो। चलो चलो चलो। चलो माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। अब तो कसम से पैरों में दर्द होने लगा है। मेरे ख्याल से आगे थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, वो देखो ऊपर। और अब नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा, कोई पहाड़ कुछ नहीं दिख रहा है। हमें सुबह आना चाहिए था तो अच्छा व्यू मिलता, अब नहीं दिख रहा है। हाँ, बस जब ऊपर से आएंगे तब दिखेगा। मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया। अभी तो हमने रेस्ट ही किया था, पर कोई बात नहीं, अपनी विल पावर को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बूस्ट करेंगे, नारा लगाएंगे जय माता का। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे जैसे मैं डर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत डरना, आओ तो। ऐसे मुझे पता है विल पावर वीक होती है। मम्मा मुंह खोलो, मुंह भाप निकल रही है मुंह से, लिटरली भाप निकल रही है मुंह से। ध्यान से देखो, देखो। सुना आपने, आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। बोतल ले लो भाई साहब, तो पानी पी रहे हो तो। सीढ़ी से बिल्कुल नहीं आना है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिएगा। सीढ़ी से चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। सीढ़ी से जाना सही है, पर आना बहुत मुश्किल है। जाने के लिए ऊपर यही रास्ता सबसे बेस्ट है। जितनी देर बैठेंगे उतनी देर में पैर आपका जाम होगा। या इधर
यहाँ पे ऊपर जो तो है आने पे 2 रास्ते मिलते हैं। एक ये वाला रास्ता है, ये सीधा भवन तक ले जाता है, और ये वाला रास्ता अर्धकुंवारी होता हुआ जाता है। तो हम इसी से जाएंगे क्योंकि हमें अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन करने हैं। तो जो सीधा माता के भवन जाना चाहते हैं वो उस वाले रास्ते से जा सकते हैं। और ये तो नीचे से आए हैं हम लोग, चलते हैं अपने मंजिल की ओर। और ये आपको दिख ही रहा होगा पूरा शहर। लो, हमने फिर से ब्रेक लिया है। इससे पहले हमने कई ब्रेक ले लिए हैं। सो हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम अब उस रास्ते से नहीं, डायरेक्ट हमारे रास्ते से जा रहे हैं। उस रास्ते से जाएंगे क्योंकि सच में बिल्कुल नहीं पैरों से बन पा रहा है, और मम्मा की तो तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए उनके लिए तो और भी मुश्किल हो रहा है। पर हम करेंगे, हम आएंगे लेकिन उसी रास्ते से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट वाले रास्ते पे आ गए जो भवन जाता है सीधा, तो हम अभी उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अभी भवन नहीं आया है, ये भी आसान नहीं है। मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर रह गया अभी भवन, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कुछ कोई पहाड़ नहीं दिख रहा। तो होप करता हूँ कि हमें अच्छा व्यू मिल जाए, और मिलते हैं आपसे भवन पर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और श्रद्धा से दर्शन करिए। जय माता दी। गाइस, नारे थोड़े विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ऐसे लोग बहुत भला काम करते हैं जो नारे लगवाते हैं। अपनी भी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, साथ ही हमारी भी। और यहाँ हमारी दीदी चल रही है, और मुझे नहीं पता कि मम्मी क्या खा के आई हैं। देखिए, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है मम्मी। और हम जवान बालक, हमारे में मम्मी जितना स्टैमिना भी नहीं है। मम्मी ने तो कमाल कर दिया आज, सैल्यूट है मम्मी को मेरी तरफ से। बहुत मन्नतों के बाद भवन के दूर से दर्शन हुए हैं, अब थोड़ी हिम्मत आई है। और ऊपर शायद वो भैरव बाबा है, तो चलते हैं हम। अभी हमें जाना है, वो रास्ता है हमारा वो वाला, ऐसे 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 भवन तक, और फिर आई थिंक वो भैरव बाबा का है ऊपर। तो चलते हैं, जय माता दी का नारा लगाते हैं, और दीदी और मम्मा आगे हैं, उनके पास चलते हैं। और बारिश भी शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ हो रही है। देखते हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे पहाड़, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आप तो सही दिख सकते हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही वाइब्स मिल रही है, और प्रकृति का अलग ही एकदम फ्रेश एयर मिल रही है, बहुत ही अच्छा है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे भवन पर। हमने जिसको माता का भवन समझा वो माता का भवन नहीं है, वो भोजनालय है। हमने कितनी खुशी हो रही थी कि थैंक गॉड हमें दिख तो रहा है कम से कम, तो हिम्मत बन रही है। पर उसके आगे 1 किलोमीटर और है, तो
हिम्मत टूटी नहीं है, पर खुशी बहुत हो गई थी कि हाँ दिख गया। पर उसके 1 किलोमीटर और आगे जाना है हमें, और वो तो कुछ नहीं, उसके ऊपर हमें भैरव बाबा के मंदिर में भी जाना है। वो देखिए ऊपर पहाड़ पे है। तो लगाते हैं माता रानी का नारा और निकलते हैं। फिलहाल के लिए अभी मम्मी यहाँ पे अभी मम्मी वॉशरूम गई हैं, तो उसके बाद चलते हैं। फाइनली भवन की, सच में भवन ही है, इसके दर्शन हुए हैं दूर से। ये पक्का है, इस बार मैं श्योर हूँ ये भवन है। अभी 1 किलोमीटर है, चलते हैं। और ये पहाड़ों में से पानी आ रहा है। और इसमें दिख नहीं रख सकता कैमरे पर, हम बादल बिल्कुल नीचे हैं हमारे, और ऊपर भी है, मतलब दिख रहा है हमें। आई थिंक जब सुबह हो, हम जब नीचे आ रहे हो तब दिखें आप लोगों को। बहुत सुंदर लग रहा है। अरे पहाड़ों से आता पानी। धोती कर रही है और एक नहीं मैंने लड़की नहीं आंटी, पता नहीं। इन पहाड़ों को हाथ लगाने का मज़ा ही अलग है। देखो लगा के दिखाता हूँ। ये ऊपर जा रहे हैं, पर ये खतरे से खाली नहीं है, तो आप लोग ये ना करें। करना मुझे भी नहीं चाहिए, पर यार मन करता है जब इतना आए हैं ऊपर पहाड़ों पे, पहाड़ों को हाथ ना लगाओ। मेरे हाथ लगाने से गिर छोड़ी जाएगा पहाड़, लेकिन ये रिस्की है बहुत, आप बिल्कुल ट्राई ना करें। अभी मेरी मम्मी यहाँ होती ना, मुझे ज़रूर एक कान के नीचे चाटा लगता। आई थिंक ये भैरव बाबा का रास्ता है ऊपर। देखो इस पर भी क्लाउड्स हैं बहुत ज़्यादा, लाइट्स एकदम क्लियर नहीं दिख रही हैं। और वो जा ही रहा है भवन की तरफ रास्ता। पानी पहाड़ों पे से आ रहा है ना पानी को, तो ऐसे जी कर रहा है गिरने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहाड़ों पे काफ़ी सारे हर्ब्स होते हैं, तो उन हर्ब्स में से होता हुआ आ रहा है ना पानी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है। हम मम्मा से आगे निकल के दिखाएंगे। बाय मम्मा।
पानी में क्या सकता है। बारिश ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे, और जो लोग ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर काफ़ी ठंड है। तो देखते हैं आगे जाके। और देखिए बस थोड़ी सी दूर रह गई मंजिल, मंजिल तो नहीं पर हाँ भवन है ये, तो इसको हम प्री मंजिल कह सकते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। जो मकसद से आया जिन्हों अपने साथियों को फोन पे कनेक्ट करें, जलकुआरी कोर्टर गेट नंबर 3 पे आके मिले। बस तो हम भवन पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको भवन में जाने से पहले यहाँ पे अपना बैग और जितने भी आपके पास सामान है, मोबाइल, शूज़, सब आपको यहीं पे जमा करने पड़ेंगे। आपको अंदर से माता का प्रसाद और माता का जो श्रृंगार का सामान होता है, चुनरी वगैरह, चादर, ये सब लेके जा सकते हैं। और जाने के लिए आपको इस रास्ते से जाना है, ये मतलब खुलना नहीं जा सकते, ये जो मतलब बनाई हुई है ना इन्होंने जाने के लिए, इसमें से जाना है अंदर, ये जो कारपेट वाला रास्ता है। फिलहाल के लिए इसमें लाइन यहाँ नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आगे जाके इसमें लाइन लगी हुई है। और अंदर दर्शन करके यात्री यहीं से आते हैं वापस खुलने से। तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसको पता है तो पता है, उनको लोग अच्छी बात है उनके लिए। तो आपको दिखाते हैं माता रानी के दर्शन। तो हम यहाँ पे दूसरे लॉकर की तरफ आए थे, और अब इसके आगे ना मोबाइल्स, स्मार्ट वॉचेस, लेदर का कोई आइटम, कोई चीज़ अलाउड नहीं है। तो हम सब यहीं पे सबमिट करेंगे। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको माता के दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, अब क्या कर सकते हैं। मुझे यहीं पता चला कि मोबाइल भी अलाउड नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए इतनी लाइन लग रही है। वेल कोई बात नहीं, शायद भैरव बाबा के ऊपर मोबाइल अलाउ हो तो वहाँ से हम आपको व्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारे साथ बने रहे दर्शन के लिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, जिसको दर्शन करना हो वो आपको यहीं आना पड़ेगा। जयकारा शेरा वाली जोता वाली दा। तो दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत आरामदायक दर्शन हुए हैं और बहुत सुंदर थे। मैं तो जब बहुत छोटा था, जब मैं आया था तो मुझे याद नहीं, बहुत ब्लर इमेजेस हैं मेरे माइंड में, लेकिन अभी मैंने बहुत अच्छे से एकदम बहुत रियल दर्शन करे हैं। और मैंने आप लोगों के लिए भी विश करा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए, और ऑफकोर्स हमने अपने लिए भी करी है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो अब हम जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद भैरव बाबा की यात्रा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं। आइए मम्मी और दीदी से पूछते हैं उनको कैसा लगा यात्रा करके। मम्मी यात्रा करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे हुआ दर्शन? बहुत बढ़िया। और दीदी से पूछते, दीदी दर्शन कैसे हुए? एकदम बेहतरीन, मतलब जितना सोचा था उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, पर हो गया। विश किया कुछ माता रानी से? माता रानी ने इतना कुछ दे दिया, अब भी विश मांगने की जरूरत है? चलो। Hold me close till I get up. Time is